द ट्रिब्यून में एक एडिटोरियल आया है। बेसिकली ये एडिटोरियल पंजाब इकॉनमी से रिलेटेड है, पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे जो आपके इंडियन इकॉनमी के पोर्शन के लिए काम आएंगी। कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा, आपके एग्जाम के लिए आपको वो पढ़नी है। कि सबसे पहले इसमें बात करी गई है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, इस आर्टिकल का नाम है सिंक और स्विम द ओनस इज ऑन पंजाब। ठीक है, ये आर्टिकल लखविंदर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। सो देखिए, द ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कंटिन्यूज टू स्टैग्नेट एट 15.44% ऑफ द ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस आर्टिकल में बेसिकली पंजाब इकॉनमी की कुछ प्रॉब्लम्स का जिक्र किया हुआ है। जैसे यहाँ पे उन्होंने पंजाब की बताया हुआ है कि जो ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो स्टैग्नेट है, यानी कि इस पर ही रुकी हुई है, इतने % पर रुकी हुई है। अब आपको आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे ना सभी स्टेट्स का जो ये ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ये पढ़ना है। ठीक है, इंडिया का पढ़ना है और सभी इंडिया के स्टेट्स का भी पढ़ना है। अभी इसमें ये आपको जो आरबीआई की 2 रिपोर्ट्स होती हैं, एक होती है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनमी, दूसरी होती है हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, इन दोनों रिपोर्ट से आपको ये डाटा मिलेगा। तो अब ये भी पूछा जा सकता है जैसे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है क्या। बेसिकली एक इंडिकेटर है जो कैपेसिटी बताता है उस कंट्री की या उस स्टेट की कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है जी, ये चीज़ होगी। फिर इसके अलावा अगली चीज़ आती है यहाँ पे डेप्ट जीएसडीपी रेशियो। अब आपको पिछली बार भी एग्जाम में डेप्ट टू जीडीपी रेशियो से क्वेश्चन आया था, इसके मीनिंग से क्वेश्चन आया था, और इसकी जो परसेंटेज है उससे भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि इन स्टेट की ज़्यादा किस स्टेट की कम है। तो ये डेप्ट टू जीडीपी रेशियो का ये पूरी फिगर्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर आपको इसका डाटा शो किया है। ठीक है, आप देख लीजिए। बाकी आपको आरबीआई की रिपोर्ट्स जो होती है, जो इसका मैंने अभी जिक्र किया था, इससे पूरा डाटा मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे जो पंजाब का बताया गया कि अराउंड 47% है, बहुत मेजर इंडियन स्टेट से ये हाईएस्ट है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो है। अब जीएसडीपी का मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, और जीडीपी, अगर जीडीपी की बात आए तो डेट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, पंजाब इकॉनमी इज फेसिंग अंडर डेवलपमेंट इवन थ्रू द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्वेश्चन बनेगा। इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है, देखो इंडस्ट्री 4.0 करके आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये वीडियो आप देखकर जाना अपने एग्जाम के लिए। तो इसमें बेसिकली ये बताया कि पंजाब इकॉनमी जो है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बावजूद भी अंडर डेवलपमेंट फेस कर रही है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आगे नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज विनर्स 2 वीडियोज ऑलरेडी नोबेल प्राइज विनर्स पर बना चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि 2024 नोबेल लॉरेट्स जो है, पहले उनके नाम याद रख लीजिए अच्छे से, डेरोन एसमुग्लो, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, तो इन्होंने ये हमको क्या रिमाइंड कराते हैं, बेसिकली इंक्लूसिव, अडैप्टिव एंड साइलेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो जरूरी है फेयर एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसी ग्रोथ जिसमें सबको अवसर मिले, है ना। इंक्लूसिव, अडैप्टिव मतलब समय के साथ उसको बदला जा सके, रीसाइलेंट मतलब कि कितनी एबिलिटी है कि हम जो बाउंस बैक कर सके डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस से, है ना, उभर सके, ये चीज़। फिर इस साल जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं इकोनॉमिक्स के, जोल मोकिर, फिलिप एग्योन एंड पीटर होविट। तो इन्होंने बात करी है जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का कंसेप्ट, इस पर ऑलरेडी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर, कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वो ओल्डर टेक्नोलॉजीज को रिप्लेस कर लेती हैं, है ना। तो इन्होंने भी बेसिकली वही चीज़ पर स्ट्रेस किया है, ये वाले नोबेल प्राइज विनर्स ने, कि जो इनोवेशन है वो ओल्डर टेक्निक्स को रिप्लेस करेगी न्यू वंस के साथ, जिसको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोला जाता है। ठीक है जी, सो अच्छी लगी वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। ऐसे इकोनॉमिक्स रिलेटेड और कंसेप्ट समझने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हमारे डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।